Hello dear friends, welcome to your channel Science in the Veins. So in previous video we were discussing about GPCR और उसका structure हमने analyze किया था कि कैसे वो 7 membrane spanning domain होता है और कैसे वो plasma membrane पे present होता है, right? So इस वीडियो में और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो inactivated state में कैसा दिखता है और कौन कौन से प्रोटीन उससे एसोसिएटेड होते हैं. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ GPCR गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड स्टेट एंड द प्रोटोकॉल व्हाट हैपन्स इन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जो GPCR था वो इनएक्टिवेटेड स्टेट पे था तब हमने बात कही थी कि बीटा गामा सब यूनिट एंड जी अल्फा सब यूनिट, ये जो हेट्रोट्राइमर्स होते हैं, ये यूनिट्स, इस यूनिट में जी अल्फा जो यूनिट होता है वो GDP से बाइंड रहता है. ओके, बट जब कोई सिग्नल हमें आउटसाइड से कोई भी सिग्नल मिलता है वो इस GPCR को इनएक्टिवेटेड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में भेजेगा. तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जी अल्फा सब यूनिट से GDP बाउंड जो हो रखा है ऑलरेडी उसको डिसोसिएट कर देगा. और जैसे ही वो ऐसा करेगा, जो बीटा और गामा यूनिट्स हैं वो एंड जी अल्फा यूनिट्स जो हैं वो रिसेप्टर से डिसोसिएट होकर सेपरेट हो जाती हैं. और इनफैक्ट बीटा गामा यूनिट जो होती है वो जी अल्फा यूनिट से भी सेपरेट हो जाती है. और अब इस स्टेट में यानी एक्टिवेटेड स्टेट में जो जी अल्फा प्रोटीन है वो GTP से बाउंड होता है, GTP से. ओके, सो रिमेंबर GDP बाइंड, यहाँ पे GDP बाइंड था इनएक्टिवेटेड में और एक्टिवेटेड में GTP बाइंड होता है. ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है. सो नाउ इट विल एक्टिवेट एडेनाइल साइक्लेज एंड हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि एडेनाइल साइक्लेज जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है. अब ये जो साइक्लिक AMP है ये एक बहुत ही मेजर वो कंपाउंड होता है जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह रोल एक्ट करता है. ठीक है, अभी इसके फर्दर रोल्स क्या आते हैं ये डिफरेंट पाथवेज में बहुत ही क्लियर होता जाता है. पर GPCR इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है उसमें इतना ही पार्ट आता है. ओके, नाउ इस एक्टिवेटेड स्टेट में एक्टिवेट हो रखे जो बीटा और गामा सब यूनिट और जी अल्फा सब यूनिट, ये अपने रोल्स प्ले करते हैं और इनका रोल्स डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है. बट मोस्टली जो होता है ये एक्टिवेशन ऑफ टारगेट एंजाइम करते हैं, जैसा कि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे में भी डिस्कस किया था. और इनका और भी काम हो सकता है, वो होता है आयन चैनल्स को ओपन करना या क्लोज करना. ओके, तो ये फर्दर पाथवेज में क्लियर होता रहेगा क्योंकि हर एक पाथवे में इनका जो रोल है वो डिफरेंट हो सकता है. अभी यहाँ पे एक बहुत ही खास बात जी अल्फा प्रोटीन के बारे में ये होती है कि ये जो जी अल्फा प्रोटीन है ये GTP से बाइंड होके एक्टिवेट स्टेट में तो चला गया, पर जब इसका यानी साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन हाई भी हो गया और सारा रोल जो है वो प्ले कर लिया गया इस साइक्लिक AMP से, अब हमें इस सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है. तब कैसे ये वापस इनएक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा? तो इसी में ये जी अल्फा प्रोटीन का जो खास रोल है जो कि GTPase एक्टिविटी इसके पास होती है वो पिक्चर में आती है. उसकी GTPase एक्टिविटी की हेल्प से जो जी अल्फा प्रोटीन होता है जो कि इस वक्त GTP से बाइंड हो रखा है वो वापस इनएक्टिवेटेड स्टेट में चला जाता है बाय बाइंडिंग विद GDP. ओके, नाउ द GTPase एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा प्रोटीन जो इन्हेंस करते हैं प्रोटीन उन्हें हम कहते हैं गैप प्रोटीन्स. ठीक है, अब ये जो गैप प्रोटीन की डिटेल्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कैसे जो जी अल्फा का सेपरेट जो इसका रोल होता है खुद में वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चंस जो है वो पुट किए जाते हैं. फ़िलहाल हम इन्हें जो डिस्कस करना था कि GPCR जो है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में कैसे जाता है वो हम डिस्कस इस वीडियो में कर चुके हैं. सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्योंकि ये GPCR जो पाथवे है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो जी अल्फ़ा से रिलेटेड ही किए जाते हैं. ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जी अल्फ़ा के पास कौन सी सब यूनिट के पास GTPase एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. तो आपको अगर पता होगा कि इसमें जी अल्फ़ा प्रोटीन ऐसा है तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग दिस channels. I'm uploading videos day by day
and stay motivated. Thank you.